नियम नंबर 24। इस नियम के तहत नो बॉल की बात कही गई है। नो बॉल होने के बहुत से कारण हैं। जब गेंदबाज अपनी कोहनी सीधी कर लेता है, जब गेंदबाज गलत स्थान से गेंदबाजी करता है, अगर गेंद खतरनाक होती है, जब गेंद दो से अधिक बार बाउंस खाके बल्लेबाज तक पहुंचती है, जब गेंद कई टिप खाके घसीटते हुए बल्लेबाज तक पहुंचती है, क्षेत्र रक्षक गलत स्थानों पर खड़े हों। नियम नंबर 25। इस नियम के अंतर्गत वाइड बॉल को दर्शाया गया है। एक गेंद को वाइड तब कहा जाता है जब वह गेंद बल्लेबाज के सर के ऊपर से निकल जाए, जब गेंद ऑफ स्टंप तथा लेग स्टंप के बाहर वाइड मार्क से काफी बाहर से निकल जाए। वाइड गेंद पर बल्लेबाज को आउट नहीं किया जा सकता, हालांकि बल्लेबाज को रन आउट तथा स्टंपिंग आउट किया जा सकता है। नियम नंबर 26। बाई और लेग बाई। यदि कोई गेंद नो बॉल या वाइड बॉल नहीं है और बल्लेबाज के सामने से गुजर जाती है तथा गेंद को खेलने के प्रयास में बल्लेबाज का बल्ला गेंद को नहीं लगता है और वह गेंद फील्डिंग साइड से कलेक्ट नहीं की जाती, ऐसे में बल्लेबाज रन बना सकता है। कई बार गेंद बल्लेबाज को चकमा देते हुए विकेट कीपर को भी चकमा देती है और सीमा रेखा के पार चली जाती है। ऐसे में बाई का 4 रन मिलता है। हालांकि ये रन बल्लेबाज के खाते में नहीं जोड़े जाते, बल्कि टीम के खाते में जुड़ते हैं। जब कोई गेंद वाइड या नो नहीं होती और बल्लेबाज के साथ खेलने के प्रयास के दौरान उसके शरीर पर लगती है तथा बल्लेबाज रन बनाने के लिए दौड़ता है, तो यह लेग बाय का रन माना जाता है। अगर कोई गेंद बल्लेबाज के शरीर पर लगती है और बल्लेबाज द्वारा उसे खेलने का प्रयास नहीं किया जाता है, ना ही उसे छोड़ने का प्रयास किया जाता है, तो यहाँ बल्लेबाज रन नहीं बना सकता। नियम नंबर 27। इस नियम के तहत क्षेत्र रक्षकों को अपील का अधिकार मिलता है। यदि क्षेत्र रक्षकों को लगता है कि बल्लेबाज आउट है, तो वह अंपायर से दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार ढंग से पूछ सकते हैं, हाउ इज दैट। अपील का अधिकार गेंदबाज तथा क्षेत्र रक्षकों को होता है। नियम नंबर 28। जब विकेट को नीचे गिरा दिया जाता है, अर्थात बल्लेबाज को आउट करने के लिए क्षेत्र रक्षक को कम से कम एक गिल्ली जमीन पर गिरानी होती है, तभी बल्लेबाज आउट माना जाता है। नियम नंबर 29। यदि बल्लेबाज अपनी क्रीज से बाहर है, तो वह स्टंप आउट या रन आउट हो सकता है। जब दोनों बल्लेबाज पिच के बीचों बीच हैं और एक छोर पर विकेट गिरा दिया जाता है, तो जो बल्लेबाज इस छोर के ज्यादा नजदीक होगा वह बल्लेबाज आउट माना जाएगा। नियम नंबर 30। एक बल्लेबाज गेंदबाज द्वारा फेंकी गई गेंद से बोल्ड हो जाता है तो उसे आउट माना जाता है। यह स्वाभाविक है कि हो सकता है कि गेंद बल्लेबाज की दस्तानों, पैड या शरीर के किसी हिस्से को छूकर विकेट पर लगी हो और बल्लेबाज बोल्ड आउट हो जाए, लेकिन कोई गेंद किसी अन्य खिलाड़ी या अंपायर को छूकर बल्लेबाज के स्टंप पर लगती है तो उसे आउट नहीं माना जाएगा। नियम नंबर 31। एक बल्लेबाज के आउट होने पर मैदान के अंदर आने वाले दूसरे बल्लेबाज को 3 मिनट के अंदर अगली गेंद खेलने के लिए मैदान पर तैयार पोजीशन में रहना चाहिए। मैदान पर निर्धारित समय के अंदर उपस्थित न होने पर यह बल्लेबाज आउट माना जाएगा। नियम नंबर 32। इस नियम के अंतर्गत कैच आउट को बताया गया है। गेंदबाज द्वारा फेंकी गई गेंद जब बल्लेबाज की बल्ले या बल्ले को पकड़ने वाले हाथ पर लगती है और फील्डर ने उस गेंद को जमीन पर बाउंस खाने से पहले कैच कर लिया, तो यह कैच आउट माना जाता है। नियम नंबर 33। जब कोई बल्लेबाज विपक्षी टीम की परमिशन के बिना एक ऐसी गेंद को हाथ में पकड़ता या छूता है तो गेंद बल्ले को टच नहीं हुई, ऐसी परिस्थिति में बल्लेबाज आउट माना जाता है। इसे हैंडलिंग द बॉल कहते हैं। नियम नंबर 34। गेंद को 2 बार मारना। यदि कोई बल्लेबाज सिर्फ अपना विकेट बचाने के लिए बिना विपक्षी टीम की सहमति के गेंद को 2 बार मारता है तो उसे आउट करार दिया जाता है। नियम नंबर 35। इस नियम के अंतर्गत हिट विकेट आउट की बात कही गई है। जब बल्लेबाज शॉट खेल रहा होता है, गेंद को डिफेंस या छोड़ रहा होता है और उसी समय उसके शरीर या बल्ले के किसी हिस्से से स्टंप पर लग जाती है और गिल्लियां बिखर जाती हैं, तो उसे हिट विकेट आउट माना जाता है। जब बल्लेबाज शॉट खेलकर पहला रन दौड़ने जा रहा होता है और उसी दौरान उसके पैर, बल्ले या शरीर के किसी भी हिस्से से विकेट गिर जाता है, तो उसे भी आउट माना जाता है। नियम नंबर 36। इस नियम के अंतर्गत एलबीडब्ल्यू आउट के बारे में बताया गया है। जब गेंद तीनों विकेट की लाइन पर पिच खाके बल्लेबाज के बल्ले को चकमा देते हुए सीधे विकेट की ओर जाती है और बल्लेबाज के शरीर पर लगती है, तो उसे लेग बिफोर विकेट के रूप में आउट माना जाता है। किंतु वह गेंद लेग स्टंप के बाहर टिप खाती है और फिर सीधे विकेट की ओर जाती है,
तथा बल्ले को चकमा देते हुए बल्लेबाज के शरीर पर लगती है तो बल्लेबाज को नॉट आउट माना जाता है। उसी प्रकार जब गेंद लेग स्टंप के बाहर टिप खाती है और बल्लेबाज शॉट खेल रहा होता है किंतु शॉट मिस कर जाता है और गेंद सीधे उसके शरीर पर लगती है जो कि विकेट पर जा रही होती है तो उसे नॉट आउट माना जाएगा। नियम नंबर 37, जब कोई बल्लेबाज शब्द द्वारा या अपनी गतिविधि द्वारा फील्ड को बाधित करता है तो उसे आउट करार दिया जाता है। नियम नंबर 38, रन लेने के दौरान जब एक खिलाड़ी का बल्ला या खुद खिलाड़ी पॉपिंग क्रीज से पीछे रह जाता है और विपक्षी टीम द्वारा स्टंप को स्पष्ट रूप से गिरा दिया जाता है, ऐसे में बल्लेबाज को रन आउट करार दिया जाता है। नियम नंबर 39, एक बल्लेबाज शॉट खेलने के दौरान बैटिंग क्रीज से बाहर आ जाता है किंतु रन लेने की कोशिश नहीं कर रहा है और विकेट कीपर द्वारा स्टंपिंग कर दिया जाता है। नियम नंबर 40, यह नियम विकेट कीपर के लिए है। इस नियम के अनुसार गेंदबाजी करने वाली टीम की ओर से एक खिलाड़ी को विकेट के पीछे खड़े रहने की अनुमति है। वह अपनी टीम में एकमात्र खिलाड़ी होता है जो लेग गार्ड, हेलमेट तथा पैड पहनकर क्षेत्र रक्षण करता है। इस खिलाड़ी को विकेट कीपर कहते हैं। नियम नंबर 41, गेंदबाजी पक्ष के सभी 11 खिलाड़ी क्षेत्र रक्षक कहलाते हैं। इनका काम मैदान पर तैनात रहकर बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रनों को रोकना होता है। यह क्षेत्र रक्षक चौकों को सीमा रेखा को पार जाने से रोकता है तथा बल्लेबाज द्वारा रन दौड़े जाने पर विकेट कीपर के पास या बॉलिंग एंड पर तेजी से गेंद फेंककर बल्लेबाज को आउट करने की कोशिश करते हैं। ये क्षेत्र रक्षक खिलाड़ी बल्लेबाज द्वारा शॉट खेलने पर गेंद को जमीन पर बाउंस खाने से पहले कैच करके आउट करने की कोशिश करते हैं। नियम नंबर 42, इस नियम के अंतर्गत उचित और अनुचित खेल का विश्लेषण किया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को आप अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।